लाइफ एक रेस है, लेकिन किससे? दूसरों से नहीं, अपने ही पुराने वर्जन से। जीतने के लिए तुम्हें खुद को ही हराना पड़ेगा, वही पुराने डर, वही पुराने डाउट को। और आज हम इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं एक गेम के फॉर्मेट में। एक ऐसा गेम जहां 4 अलग अलग प्लेयर्स हैं, सबका गोल सेम है, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना। लेकिन हर प्लेयर का माइंडसेट, अप्रोच और रिजल्ट बिल्कुल अलग। तो चलो गेम ऑफ मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं तुम गेम में किस वर्जन में खेल रहे हो और क्या रेडी हो अगला लेवल अनलॉक करने के लिए। हमारा पहला प्लेयर है आरव, लखनऊ का एक 26 साल का लड़का। 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सुबह 5:30 बजे उठता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, करंट अफेयर्स रिवाइज करता है। सपना है एक दिन ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनेगा। अपने नाम के आगे कलेक्टर आरव सिंह लिखना चाहता है। जर्नल लिखता है, एफर्मेशंस बोलता है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो करता है, रूटीन परफेक्टली लॉक्ड है। पर उसके दिमाग में एक कांस्टेंट सवाल रहता है, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो इनफ है? मैं ये एग्जाम कर भी पाऊंगा क्या? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो सब कुछ ट्राई करता है, जैसे कि सिटी की बेस्ट कोचिंग पे जाता है, टॉपर्स के इंटरव्यूज एनालाइज करता है, हर एक स्ट्रैटेजी ट्राई करता है। पर फिर भी जब रात को लाइट बंद करता है तो एक छोटी सी आवाज कहती है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? वही आवाज जो पूरा दिन साइलेंट थी पर रात में सबसे ज्यादा लाउड हो जाती है। ये वो लेवल है जहाँ टेक्निक रिपीट हो रही है पर बिलीफ शिफ्ट नहीं हुआ। वो यूनिवर्स को बोलता है आई एम रेडी, पर अंदर से आवाज कहती है मुझे शायद ये मिलना ही नहीं चाहिए। सेल्फ डाउट उसका साइलेंट बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया है। हर मॉक टेस्ट के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियां याद रखता है। सक्सेस उसके विजन बोर्ड पे जरूर है, पर दिल के किसी कोने में फेलियर का बैकअप प्लान भी रेडी है। आरव इज द रिपीटर। वो हर काम करता है, बस खुद पे पूरा भरोसा नहीं कर पाता। अगला प्लेयर है रिया। उसकी एज 30 साल, बैंगलोर की एक डिजाइनर है, स्पिरिचुअल है, काम दिखती है, विजन बोर्ड पे सब कुछ क्लियर है, ड्रीम क्लाइंट्स, ड्रीम पे, ड्रीम लाइफ। उसने मैनिफेस्टेशन पे काफी रिसर्च की है, वर्कशॉप्स अटेंड की है, मैनिफेस्टेशन उसने फील भी की है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? एंजल नंबर्स गिन रही है, हर सेकंड यूनिवर्स को नच कर रही है। ऑफर क्यों नहीं आया अभी तक? क्लाइंट्स का कॉल क्यों कैंसिल हो गया? सब कुछ तो सही किया था ना मैंने। ये होता है चेजिंग मोड। बाहर से सरेंडर दिखता है, अंदर से ओवरथिंकिंग का तूफान। ट्रस्ट है लेकिन टाइमलाइन पे नहीं। फ्लो चाहिए लेकिन कंट्रोल भी छोड़ना मुश्किल है। She wants magic but also wants to manage how and when it shows up. रिया is the chaser. वो यूनिवर्स को ट्रस्ट तो करती है, बस उसकी स्पीड पे भरोसा नहीं कर पाती। अब आती है कबीर की बारी। एज 24 साल, जयपुर से है, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। उसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत है, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने हैं। पर जब भी रियल एक्शन लेना होता है वो पीछे हट जाता है। उसे सब पता है, कैसे वीडियो बनानी है, किस टॉपिक पे बात करनी है, कौन सी ऑडियंस को सर्व करना है, सब सोच रखा है। पर हर बार जब स्टार्ट करने का वक्त आता है उसके मन में एक सवाल उठने लगता है, लोग क्या कहेंगे? अगर ये नहीं चला और फेल हो गया तो? थोड़ी और रिसर्च कर लेता हूँ, परफेक्ट नेम डिसाइड हो जाए तब शुरू करूंगा। He spends more time planning than posting. वो डर के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। कबीर इज द अवॉइडर, जो सपने तो देखता है पर उनको जीने से डरता है। और जब किसी और की पोस्ट वायरल होती है तब उसके दिल में सिर्फ एक आवाज निकलती है, अरे ये तो मेरा ही आइडिया था ना। अभी तक हमने 3 अलग अलग प्लेयर्स और उनकी स्ट्रगल्स को देखा। आरव सब कुछ कर रहा है, बस खुद पे भरोसा नहीं। रिया ट्रस्ट करती है पर टाइमलाइन पे नहीं। कबीर सपने तो देखता है पर एक्शन लेने से डरता है।
और यहीं से स्टार्ट होता है मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा ट्रैप। टेक्निक बार बार रिपीट होती है पर माइंडसेट वहीं का वहीं रहता है। हर रोज जर्नलिंग, एफर्मेशंस, विजन बोर्ड्स, लेकिन अंदर ही अंदर ओवरथिंकिंग, डाउट और डिले। रिजल्ट, एक्शन लिया ही नहीं जाता। और जब तक तुम अपने उस नए वर्जन को एम्बॉडी नहीं करते जिसमें क्लैरिटी है, बिलीफ है और करेज है एक्शन लेने का, तब तक तुम इसी लूप में फंसे रहोगे। बट व्हाट इफ कोई ऐसा प्लेयर हो जो इसी ट्रैप से बाहर आ चुका हो, जो विश नहीं कर रहा बट अपनी रियलिटी को ऑलरेडी जी रहा हो। चलो मिलते हैं एक ऐसे ही प्लेयर से जिसका नाम है ईशान, एज 29 इयर्स, दिल्ली का फ्रीलांस ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट। ना कोई फ्लैशी रूटीन, ना ही मैनिफेस्टेशन जर्नल, बस एक चीज, अलाइनमेंट। उसके अंदर एक काम बिलीफ है। ही वर्क्स विद क्लैरिटी एंड टेक्स अलाइंड एक्शन। सुबह मोबाइल स्क्रॉल करते हुए एक ब्रांड का पोस्ट देखा और दिमाग में तुरंत कुछ क्लिक हुआ। हाउ दिस ब्रांड कुड टेल इट्स स्टोरी बेटर। उसने एक क्विक आउटलाइन बनाया, 3 स्लाइड की एक पिच डेक तैयार की, व्हाट्स नॉट वर्किंग, व्हाई इट मैटर्स, हाउ ही कैन हेल्प, और बिना किसी ओवरथिंकिंग के फाउंडर को डीएम किया। हाय, सॉ योर रीसेंट पोस्ट, हैड अ फ्यू आइडियाज आईड लव टू शेयर। 2 दिन बाद रिप्लाई आया, लेट्स टॉक। 3 मीटिंग्स के अंदर 15 लाख की डील साइन हो गई। कोई मैनिफेस्टेशन जर्नल नहीं, कोई एंजल नंबर नहीं, बस क्लियर एक्शन, काम बिलीफ। ईशान डिडंट चेस, डिडंट ओवरथिंक, ही डिडंट वंडर क्या मैं रेडी हूँ। वो ऑलरेडी उस वर्जन में जी रहा था जिसका सपना उसने देखा था। ईशान इज द अलाइंड वन, जिसको अब कुछ प्रूव नहीं करना, बस अपने नए वर्जन को एम्बॉडी करते रहना है। सेम डिजायर, सेम वर्ल्ड, अलग अलग प्लेयर्स। तो सोचो आज तुम कौन से लेवल पे खेल रहे हो और क्या रेडी हो अगला लेवल शिफ्ट करने के लिए। ज्यादातर लोग लेवल 1 में ही अटक जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि ब्लॉक क्या है। आज हमने 4 प्लेयर्स देखे, 4 अलग रियलिटी, और अब सवाल तुमसे है, तुम खुद को डाउट कर रहे हो, हर चीज चेस कर रहे हो, अपनी ही पावर से डर रहे हो, या फिर क्वाइटली अलाइंड हो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन से जो तुम विश कर रहे हो वो नहीं मिलता, जो तुम बिलीव करते हो वो अट्रैक्ट होता है। और सबसे ज्यादा जो वर्जन तुम डेली जीते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस और नर्वस सिस्टम का मिक्स है। प्लेसिबो इफेक्ट कहता है बिलीफ से बायोलॉजी बदलती है और तुम्हारा नर्वस सिस्टम सिर्फ एक चीज समझता है, जो चीज फेमिलियर है वही सेफ है, चाहे वो स्कैर्सिटी हो या स्ट्रगल। अगर रोज खुद से कहोगे मेरे पास कुछ भी नहीं, तो दिमाग उसी कहानी को सच मान लेगा। लेकिन जिस दिन तुम ये कॉन्फिडेंटली बोलोगे और बिलीव करोगे आई एम ऑलरेडी अबंडेंट, उस दिन से बॉडी, ब्रेन और बिहेवियर सब उस वर्जन से मैच करने लगेंगे।